लेकिन हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के फंडिंग पर। बजट में जो घोषणा हुई थी उससे तो मैं भी प्रभावित प्रतीत हुआ, मगर जब कोई दूसरा एंगल आ जाता है तो मेरी दिलचस्पी बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे एंगल के कारण ही पहला एंगल ज्यादा समझ में आता है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं एसवाई कुरैशी साहब, आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जगदीप छोकर साहब हैं, आप संस्थापक हैं एडीआर संस्था की, जो लगातार ऐसे मसलों पर आंकड़े मीडिया को प्रदान करता है और इस पर बहस को जिंदा रखे हुए है। कुरैशी साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, आप भी इस मसले पे काफी लिखते पढ़ते रहते हैं कि ये जो 2000 से नीचे के लोगों को छूट दी गई है कि 2000 से कम का चंदा होगा तो ही सोर्स नहीं बताना होगा, 2001 रुपया होगा या 2000 होगा तो सोर्स बताना पड़ेगा, और चंदा आप चेक से ही लेंगे या औपचारिक माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन से लेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मैं इसको मानता हूं कि एक पहला कदम जरूर लिया गया कि 20,000 से 2,000 की लिमिट की गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही ये डिमांड की थी। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ने ही पहली बार में ये कहना चाहिए था कि एक एक पैसा, एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। आज के जमाने में जब हम एक पनवाड़ी से और रिक्शा वाले से और तांगे वाले से उम्मीद करते हैं कि वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी ये सारी कैशलेस ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकती? उन्हें तो लीड लेनी चाहिए। इसलिए लेकिन मैं समझता हूं कि चलिए एक कदम तो लिया और उसको अगला कदम भी जरूर फौरन उठा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको क्या बेहतर लगता है? इतनी कल तालियां बजी, जी सर, इतनी कल तालियां बजी, हमें भी लगा कि ये 20,000 से बहुत ज्यादा इनके पास एक अज्ञात स्रोतों से पैसा आ जाता था, टैक्स बचा लेते थे। ये वाला बहुत क्रांतिकारी कदम है। क्या आप इसी नजर से आप देख रहे थे? क्या आप भी उत्साहित हुए थे? नहीं, ये बजट से पहले एक्चुअली इसमें कोई बजट में कोई नई बात नहीं है। ये तो 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने ये डिमांड की थी और उसको प्रधानमंत्री ने अपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट में कहा था कि अच्छा सुझाव, हम इसको मान लेते हैं। उस प्राइम मिनिस्टर की उस ऑलरेडी एक्सेप्टेंस को बजटीय स्पीच में हम डालते गए हैं, इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने कमेंट कही थी कि चलिए 20,000 से 2,000 करना एक अच्छा कदम तो है, लेकिन 20,000 से 1 रुपया क्यों नहीं किया गया? जबकि सबसे चलते फिरते हर आम आदमी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कैश ट्रांजेक्शन बंद करे और सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन करे, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी करें। जी जगदीप जी, कल हम आपको ट्राई कर रहे थे लेकिन आप त्रिवेंद्रम में थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस 2000 वाले प्रावधान से? देखिए, मेरी तो प्रतिक्रिया थोड़ी सी ज्यादा तीव्र है कुरैशी साहब से। हाँ, कि पहले 19,999 की रसीदें काटी जाती थी और कोई पॉलिटिकल पार्टी को 2 लाख रुपए दे तो वो 10 रसीदें काटते थे 19,999 की। अब वो 1999 की 100 रसीदें काटेंगे, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब सवाल सिर्फ ये होता है कि ये कहना कि 2,000 कर दी या 1,500 कर दी या 250 कर दी, ये जो कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जब इंडिया डिजिटल हो रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि हर आदमी, जैसे कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छी एग्जाम्पल दी, रिक्शे वाला, पान वाला, उनसे भी ये उम्मीद की जा रही है कि वो डिजिटल पेमेंट लें और डिजिटल पेमेंट करें। तो पॉलिटिकल पार्टियों को कोई 1-1 रुपया चंदा तो शायद नहीं देता होगा, 5-10 रुपए तो देते होंगे। तो वो सारा काम पेटीएम से और जितनी और दुनिया भर की पेमेंट सिस्टम बने हुए हैं, यूपीआई, भीम, उनके थ्रू क्यों नहीं हो जाता है? ये नहीं समझ में आता है। जी, ये जो कहा गया है कि ये 20,000 से 2,000 करना, पर चुनाव आयोग का ही सुझाव है, ये कहा जा रहा है 20,000 से 2,000 करना जो है। राइट। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग का सुझाव सर माथे पे, लेकिन चुनाव आयोग ने, जैसे कुरैशी साहब ने खुद कहा, उन्होंने भी क्यों 2,000 कहा ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उस वक्त भी यही, जो मैं 19,999 और 1999 की एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 2 महीने से दे रहा हूं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की गई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात तो बहुत बढ़िया है। उसमें एक आज के इंडियन एक्सप्रेस में 22 नंबर पन्ने पे इंटरव्यू छपा है वित्त मंत्री का। उसमें एक सेंटेंस है, ये मैं पढ़ रहा हूं, दीज बॉन्ड्स विल बी बेयरर इन कैरेक्टर टू कीप द डोनर अनोनिमस। अब पहले भी झगड़ा यही था कि भाई 70% आमदनी अज्ञात सोर्सेस से आ रही है। और अब हम आरबीआई के बॉन्ड बना रहे हैं जो डोनर को अनोनिमस रखेंगे।
तो अनोनिमिटी और ट्रांसपेरेंसी तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो कुरैशी साहब ये समझे कि पहले हम अनोनिमिटी को राइट, कुरैशी साहब जो हम अनोनिमिटी को एनेबल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जरा स्लो है ऑडियो जाने में। जो छोकर साहब कह रहे हैं इसका क्या, इसका ये मतलब है कि पहले आप 20,000 से नीचे की राशि का सोर्स नहीं बताते थे, अब आपको छूट दिया गया है कि जो बड़ी राशि है उनको अब सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्योंकि आप ऐसा बॉन्ड खरीदेंगे जिसमें दानकर्ता का जरिया पता नहीं चलेगा, तो ये एक और सरकारी चैनल से ब्लैक मनी को प्रमोट करना है पॉलिटिकल फंडिंग में, क्या इस तरह से समझा जाए कुरैशी साहब? जी, एक्चुअली मुझे भी इसमें पॉलिटिकल इनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में एक कंट्राडिक्शन लगा। एक तो मुझे अच्छी बात तो ये लगी कि उन्होंने कहा कि 70 साल से ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी का होना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। मैं इस एडमिशन को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मान रहा हूं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की अगर कोशिश करने का उन्होंने वादा किया तो बॉन्ड तो और सीक्रेट कर दिए। अब तक पोजीशन ये थी कि 20,000 से ऊपर के जितने भी चंदे थे वो सारे इलेक्शन कमीशन को बताए जाते थे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देती थी कि इन्होंने हमको ये स्टेटमेंट दे दिए हैं। उसके बाद इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलती थी। अब तो बॉन्ड का किसने किसको लिया हमें पता ही नहीं लग पाएगा। ये उनकी जो सीक्रेसी थी डोनर की, ये क्यों रखी गई? ये तो ट्रांसपेरेंसी के उसूल के खिलाफ हो गई। पर होना क्या चाहिए था? आप सजेस्ट कर सकते हैं कि चलिए अब बात बढ़ गई है तो अब सरकार तो इससे पीछे जाएगी नहीं, मतलब और नई बातें आए तो उस पर दबाव तो बढ़ेगा ही। जी, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? जी, अब मुझे सबसे पॉजिटिव चीज जो लग रही है कि पहली बार पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वरना तो 20 साल से 25 साल से छोकर साहब भी आपको बताएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म कह के थक गए, कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन कम से कम वो बात कर रहे हैं। अब अगर बात कर रहे हैं तो अब हमें उनको सुझाव देना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे आसान काम तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले 25 साल में सुझाव दिए हैं वो उठा के देख लें, और उनमें सभी एक से एक अच्छा सुझाव है। बार बार इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, सब लोग यही सिफारिश करते रहे। मैं कहूंगा ये सारा झगड़ा खत्म हो सकता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दीजिए। टोटल फंड कलेक्शन, प्राइवेट कलेक्शन को बैन कर दीजिए। उसके बजाय हर वोट के ऊपर 100 रुपए लीजिए, और सारा पैसा आपको सरकार से मिल जाएगा, पब्लिक फंडिंग मिल जाएगी। मेरा एक सवाल है, आप अपनी इलेक्शन ईमानदारी से आप दोनों की राय चाहता हूं, पर मेरा आपसे कुरैशी साहब सवाल है कि जब तक स्टेट फंडिंग की व्यवस्था नहीं होती है तब तक कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था आपको लगता है कि यह दुरुस्त है, इसमें चोरी की संभावना नहीं है फंडिंग के मामले में? दो चीजें करनी चाहिए कि देखिए, फंडिंग की जरूरत इसलिए होती है कि खर्चा बहुत करते हैं। हम एक और सुझाव करते रहे हैं कि एक कैंडिडेट के ऊपर तो खर्चे के ऊपर लिमिट है कि आप 28 लाख से ज्यादा विधानसभा के लिए और 70 लाख से ज्यादा लोकसभा के लिए खर्च नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो आप 28 लाख खर्च कर दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी 5 करोड़ आपके लिए खर्च कर देगी, तो उस लिमिट का फायदा क्या हुआ? वो लिमिट तो बिल्कुल बेकार हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टी की फंड पे भी अगर लिमिट कर देंगे, पिछले जनरल इलेक्शन में एक एस्टिमेट आया था 30,000 करोड़ खर्चा हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई लिमिट नहीं थी। अगर लिमिट होती तो 30,000 करोड़ न होके 3,000 करोड़ खर्च होता। छोकर साहब, इस पे आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी आवाज बार बार पहुंच रही, तो अब मैं बोलूंगा नहीं, आप आराम से इस पे विस्तार से बता दें। जी, तो दोनों बातों पे मेरे पास कुछ कहने को है। पहली बात, कुरैशी साहब की जो सलाह है कि हर वोट पे 100 रुपए दे दिए जाएं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहले तो उसको स्टेट फंडिंग की बजाय पब्लिक फंडिंग कहना चाहिए। कि हमारे देश में ये रिवाज है कि सरकार का पैसा है तो उसको जितना मर्जी लूट सके वो लूटो। तो अगर उसको पब्लिक फंडिंग कहेंगे तो जनता की ये समझ में आएगा कि हमारा पैसा है जो पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जा रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि कुरैशी साहब ने भी वो कहा, और मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि ये तब होगा जब पॉलिटिकल पार्टियां ये माने और ये गारंटी दें कि वो और कहीं से पैसा नहीं लेंगी। जब तक वो नहीं होता है तब तक वो अंग्रेजी में कहते हैं दिस विल बी लाइक थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। ठीक है जी। तीसरी बात यह है कि जो पहले से इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के टाइम से स्टेट फंडिंग की बात हो रही है,
कि भाई कितनी फंडिंग उनको दे। कुरैशी साहब ने तो खैर पर वोट का 100 रुपए का हिसाब बना दिया है, वो विच इज ऑल राइट, ठीक। लेकिन अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टियां अगर ये हमें सच्चे तौर पे बताएं कि कितना वो खर्चा करती हैं, तो उसके लिए बजट बनाना पड़ेगा जी। बजट के लिए उनके खर्चे की जरूरत पड़ेगी, वो बताते नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट पे खर्चे की लिमिट है, कैंडिडेट के खर्चे पे लिमिट है, मान लिया कभी 25 लाख है, कभी 70 लाख है जी। 2009 के इलेक्शन में लोकसभा के हमने 6,753 उम्मीदवारों के इलेक्शन एक्सपेंडिचर एफिडेविट्स को एनालाइज किया था। उनमें से 4 लोगों ने कहा कि लिमिट से ज्यादा खर्च किया, 30 ने कहा कि लिमिट का 90% खर्च किया, ठीक है। बाकी 6,753 में से 6,719 ने कहा कि लिमिट से आधा खर्च किया। तो उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से तो लिमिट को कम करना चाहिए। और एक हमारे पहले सांसद सदस्य थे, उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने ये कहा एक बंबई में मीटिंग में कि उन्होंने अपने इलेक्शन में 8 करोड़ खर्च किया था। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ रुकना चाहेंगे, तो आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों की राय, जो आप चुनाव व्यवस्था को बेहतर करने की प्रक्रिया से आप अध्ययन करते रहते हैं, आप दोनों की राय बहुत उत्साहित राय नहीं है कि जो 2,000 रुपए से 20,000 की जगह 2,000 रुपया किया गया है कि उसके ऊपर का ही सोर्स बताना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ ये चालाकी की गई है कि जो देने वाला है वो बैंक से बॉन्ड खरीदेगा और राजनीतिक दलों को देगा, वहां नहीं उसका नाम पता चलेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी को नाम कैसे? वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि लोग झिझकते हैं राजनीतिक दलों को चंदा देने में, और क्योंकि नाम जाहिर होने से राजनीतिक दल प्रताड़ित करते हैं। उन्हें प्रताड़ित किया तो करता कौन है? यही लोग तो करता है ना। तो अगर इनको लगता है कि चंदा का माहौल बेहतर हो कुरैशी साहब, तो सत्ता में आने पर ये दानकर्ताओं को प्रताड़ित ना करें। ये तो हम नियम प्रावधान कर सकते हैं ना इस तरह का। जी, इसके लिए भी मैं एक सुझाव ये देना चाहूंगा कि एक नेशनल इलेक्शन फंड बना लीजिए। नेशनल इलेक्शन फंड में डोनेट करने के लिए किसी डोनर को कोई एतराज नहीं होगा, वहां तो सीक्रेसी की जरूरत नहीं। फ्रंट एलीवेल को सामने से उसको नेशनल इलेक्शन फंड में दे दीजिए। और जो पब्लिक फंडिंग वाला छोकर साहब का पॉइंट भी उसे एड्रेस हो जाता है कि जनता से खींच के हम नहीं दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, कॉर्पोरेट डोनेशंस उसमें आएंगे, जिसको टैक्स एग्जम्पशन भले जरूर दे दें। और जो पैसा आ जाएगा, तो अब कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं कि किसी कॉर्पोरेट को पकड़े कि आपने फला को चंदा दिया, फला को चंदा दिया, हम आपको सजा देंगे। को पॉलिटिकल पार्टी को तो डायरेक्टली दे नहीं रहे, वो तो सिर्फ नेशनल इलेक्शन फंड को देंगे और उसमें से ये खर्चा हो सकता है। इस सुझाव पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 2 नौजवान से जो नीट मेडिकल की परीक्षा को लेकर परेशान हैं। नौजवान हैं तो सुनते हैं उनको।